संजय राउत ने राहुल गांधी को बताया बेहद संस्कारी और अध्ययनशील नेता। बोले हमेशा मर्यादा में रहकर और सोच समझकर बात करते हैं राहुल गांधी। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन पर पूर्व एसीपी केपी कुकरेती ने दिया बड़ा बयान। गृह मंत्री और पुलिस कर्मियों पर लगाए जा रहे आरोपों को कर दिया खारिज। पूर्व एसीपी कुकरेती ने विपक्ष की लगा दी लंका। बोले मौके पर ना गृह मंत्री होते हैं और ना ही मुख्यमंत्री, जवानों को ही संसद, जनता और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करनी पड़ती है। पैलेट गन के मुद्दे पर भी विपक्ष पर भड़के कुकरेती। बोले बेवजह हुआ खड़ा कर जनता के बीच फैलाया जा रहा भ्रम, मौके पर कड़े कदम उठाना अनिवार्य होता है। पूर्व एसीपी केपी कुकरेती ने विपक्ष से पूछा तगड़ा सवाल। बोले अगर प्रदर्शनकारियों को पुलिसकर्मियों ने मारा तो फिर पुलिसकर्मियों को किसने मारा? पूर्व एसीपी कुकरेती ने घायल जवानों का किया बचाव। बोले अगर हमने प्रदर्शनकारियों को मारा तो हमारे 128 जवानों को किसने मारा, इसका जवाब भी मिलना चाहिए। रेल यात्रियों को मिल गई सबसे बड़ी राहत। अब अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं भुगतान। लगेज का नया नियम हो गया लागू। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मिली उम्र कैद की सजा। तो कपिल मिश्रा बोले मैं उम्मीद करता हूं कि उम्र कैद फांसी में बदली जाए। ताहिर हुसैन की उम्र कैद की सजा पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दिया बड़ा बयान। बोले दिल्ली दंगों से बीजेपी को हुआ था असली फायदा। झारखंड पेपर गड़बड़ी के विरोध में वायरल हो गया छात्र का दर्द। बोला हेमंत चाचा ना नौकरी मिल रही और ना शादी हो रही, मेरी गर्लफ्रेंड कहती है तुम बेरोजगार घूमते रहो। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान। बोले ताहिर हुसैन को उम्र कैद की जगह मिलनी चाहिए फांसी की सजा। पीओके में बिगड़ते हालातों पर भारत ने कर डाली जांच की मांग। कहा पीओके की जनता पर अत्याचार कर रहा पाकिस्तान पीओके भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। बाबा रामदेव ने कॉकरोच पार्टी के हिंसक प्रदर्शन पर उठाए सवाल तो भड़क गया अभिजीत दीपके। बोला बाबा को अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए ना कि राजनीति पर। अब देश में जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के बदल जाएंगे नियम। लोकसभा में बिना चर्चा के ही पास हो गया जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी विधेयक। पैलेट गन के आरोपों पर इंजीनियर राशिद ने संसद में राहुल गांधी को जमकर धोया। बोले पैलेट गन का इस्तेमाल तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने ही किया था। संसद में जमकर गरजे रामदास अठावले। बोले पुलिस ने 25 दिनों तक कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब संसद में घुसने की कोशिश की गई तो करना पड़ा लाठीचार्ज। रामदास अठावले ने दिया बड़ा बयान। बोले मैं लाठीचार्ज का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस मामले की गंभीरता से पूरी जांच होनी चाहिए। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द पर उठाए सवाल। बोली ये वैसा ही है जैसे ये कहना कि पानी गीला होता है। अब अपने ही जाल में फंस गए राहुल गांधी। मनोज तिवारी बोले पुलिसकर्मियों पर हमला छात्रों ने नहीं बल्कि उपद्रवियों ने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। संसद में विपक्ष पर जमकर गरजे राघव चड्ढा। बोले छात्र तो अपने भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए दे रहे साथ। संसद में छात्रों के साथ खड़े दिखे राघव चड्ढा। बोले छात्रों की मांगे जायज है, प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना उनका अधिकार है, लेकिन छात्रों को भड़का रहा विपक्ष। राघव चड्ढा ने विपक्ष को जमकर धोया। बोले छात्रों को बैरिकेड के आगे भेजकर खुद सेफ साइड खड़े रहने वालों से पूछिए रिस्क मेरा और रील तुम्हारी ये कैसी पार्टनरशिप है। संसद में पेपर लीक पर राघव चड्ढा ने दिया धमाकेदार भाषण। बोले ये लड़ाई भाजपा वर्सेस कांग्रेस की नहीं बल्कि मेरिट वर्सेस माफिया और मेहनत वर्सेस सेटिंग की है। अब राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर आ गए अभिजीत दीपके। बोले अमित शाह के कहने पर ही छात्रों पर हुई बर्बरता, तुरंत इस्तीफा दें अमित शाह। अभिजीत दीपके का आरएसएस विरोधी चेहरा आ गया सामने। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर उठाए सवाल। बोला केवल शिक्षा मंत्री बदला है लेकिन सोच नहीं बदली। कॉकरोच अभिजीत का बड़ा बयान। बोला सरकार ने एक विवादित चेहरे की जगह दूसरे विवादित चेहरे को बैठा दिया, इससे छात्रों की समस्याओं का नहीं होगा समाधान। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां देने वाली रुचिका सिंह पूरे परिवार के साथ हो गई फरार। एफआईआर के बाद तलाश कर रही पुलिस। पीएम मोदी को गालियां देने वाली रुचिका